बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स बाय एहसन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी मसावात जिसमें x की बड़ी से बड़ी पावर 2 होती है। एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ x इज़ 2, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो होती है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसकी आप एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c इज़ इक्वल टू 0। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्टैंडर्ड फॉर्म को एग्जांपल कह देते हैं, इस तरह नहीं आपने करना। एग्जांपल इसकी ये है। इसके बाद इसकी एक और फॉर्म होती है जिसे हम प्योर फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, b की जो वैल्यू है वो 0 होती है, यानी ax स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाली वैल्यू के फ़ौरन बाद डायरेक्ट जो है वो कांस्टेंट नंबर आ जाता है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी प्योर फॉर्म है। उर्दू में स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं मेयारी शक्ल और प्योर फॉर्म को हम बोलते हैं खालिस शक्ल। ठीक है जी। क्वेश्चन में है जी आपने प्योर फॉर्म पॉइंट आउट करना है, प्योर फॉर्म को और स्टैंडर्ड फॉर्म को। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखें आप, वो हमारे पास है जी x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू -7। इस x को लें, दोनों से मल्टीप्लाई कराएँ, x स्क्वायर माइनस 3x। इस 7 को ले, दोनों से मल्टीप्लाई कराएँ, प्लस 7x माइनस 21। इस 7 को इधर ले, ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये काम करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से आप 3 माइनस करें, प्लस का 4x माइनस 21 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 में से आप 7 माइनस कर दें तो आ जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आई है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, जो अभी मैंने पीछे डिस्कस भी किया आपसे। इसको उर्दू में हम बोलते हैं मेयारी शक्ल। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट मैं करता हूँ जी। थर्ड पार्ट इसका जी है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 6। फिर एलसीएम, यहाँ पे आप एलसीएम करेंगे, दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी करके नीचे लिख लें इस तरह, ये इसी तरह इधर। एलसीएम का तरीकाकार ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो भी एलसीएम हो जाता है, लेकिन एक और तरीकाकार ये है कि आपने एलसीएम को इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये मैं अलग आपको बता रहा हूँ, इस सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिर एलसीएम लिया कैसे जाता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। तो इस एलसीएम से इस पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया तो ये प्लस वन वाली से कटी, और x मिलकर ही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस दरमियान वाला साइन उसी तरह। अब इस वैल्यू को आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे जब, सॉरी जी, तो ये x और x कटेगा, ये दोनों आएंगी तो इसका होल स्क्वायर हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये सवाल में आपने नहीं लिखना। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, वो है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप पहली क्लासेस में भी पढ़ के हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका आपने रेफरेंस देना है। उसके बाद फार्मूला ओपन कर दें, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू ab। तो ये इसी तरह नीचे भी मल्टीप्लाई करा दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। ऊपर इन दोनों को ऐड कर लें, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई, ये यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब आप क्या करें, इन दोनों इस सारी वैल्यू को उधर ले जाएं, तो यहाँ रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस का 1। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 4x स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास प्लस का 4x, ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देखें हमारे पास कौन सी फॉर्म आई है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 6 है जी x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ठीक है जी।
इसी तरह इसमें भी एलसीएम होगा पहले दोनों वैल्यूज़ कंबाइन करके लिखी जाएंगी इज इक्वल टू 25/12. दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस x+1 मल्टीप्लाई बाय x+3 प्लस x+2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस, बल्कि होल का स्केयर हो जाएगा क्योंकि ये सेम है दोनों। ऊपर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस सॉरी ये होगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ओवर नीचे भी मल्टीप्लाई करवा लें ए एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। इस एक्स स्केयर को एक्स स्केयर में ऐड कर लें, हो जाएगा 2x स्केयर, 3x और ये मिलकर होगा जी प्लस का 4x, और इस 3 को 4 में ऐड कर लें, हो जाएगा 7, वो वाला 4 भी लिख लें, बल्कि इकट्ठा ही ऐड कर लें सारों को यहीं पे। 3x में x ऐड किया, ये हो जाएगा 4x, 4x में 4 ऐड किया हो गया 8x, और 3 में 4 ऐड किया ही हो गया 7 ओवर नीचे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ इसको इसके साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय 2x स्केयर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6। इसको मल्टीप्लाई कराएं, ये आ जाएगा 24x स्केयर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो 96 आएगा, 96x प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 84 इज इक्वल टू ये आ गया 25x स्केयर प्लस 125x प्लस 150। ये आपने कैलकुलेटर से करने हैं सारे, कैलकुलेटर की आपको इजाज़त होती है। अब सारी वैल्यूज़ को ये वाली को उधर ले जाएं आप, तो इधर रह जाएगा 0, ये आ गया 25x स्केयर माइनस 24x स्केयर प्लस का 125x माइनस का 96x और प्लस का 150 माइनस का 84। सो 0 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्केयर, 125 में से आप 96 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 29x प्लस का 29x प्लस 150 में से 84 माइनस करें तो ये आएगा 66। तो ये देखें, ये जो हमारे पास फॉर्म आई इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मियारी शक्ल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मुलाकात होगी, इसके बाकी पार्ट्स हम तब सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।